विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। देखो इंडो यूएस डील देखे कि नहीं, आज भारत अमेरिका का जो डील हुआ कुछ बारे में तो हमें नॉलेज नहीं है, लेकिन अब बजट के बारे में तो बहुत ही अच्छा बजट रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट में अच्छा बजट पेश किया निर्मला सीतारमण ने सभी वर्गों के लिए। बैंकों का भी रिटर्न में भी अभी 2026 में कह दिया कि इनकम टैक्स लागू करेंगे और बहुत ही अच्छा बजट है। ये अभी भारत अमेरिका डील के बारे में आपको नहीं, ये नॉलेज नहीं सर। अच्छा, बजट में क्या अच्छा लगा? बजट में यही लगा कि सभी वर्गों को लेकर बजट पेश किया गया है। क्या है उसमें? सभी वर्गों को कौन चीज? हाँ जी, सभी वर्गों को क्या मिला? क्या उसमें ये है कि इनकम टैक्स में भी अभी कुछ वो जो पिछले साल का वही लागू है अभी, और अप्रैल 26 में इनकम टैक्स लागू किया जाएगा। और रेलवे में वंदे मातरम ट्रेनों का भी वो ऐलान किया गया, चलाई जाएंगी। तो ये सब कुछ है। वंदे मातरम? हाँ, वंदे भारत ट्रेन। तो आप कह रहे हैं सभी वर्गों का ध्यान दिया, तो और लोग तो कह रहे हैं बजट में हमको क्या मिला पता ही नहीं चला। नहीं, ऐसा मतलब कोई लोक लुभावन बजट नहीं है बहुत ज़्यादा, बट इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे थोड़ा सा सरकार ने बजट इसमें थोड़ा और बढ़ाया है कि, और बाकी रेलवेज में थोड़ा जो कॉरिडोर, थोड़े 7 कुछ कॉरिडोर उन्होंने नए अप्रूव किए हैं कि हम हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाएंगे। अब वो लॉन्ग टर्म के लिए है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है। बाकी ऐसे देखा जाए इनकम टैक्स में कोई छूट आई है नहीं है। यूएस डील के बारे में वो इंडो यूएस डील कल रात में न्यूज़ आई है उसकी कि 50% से 18% पे कर दिया। बट प्रीवियसली क्या होता था, 2-3% पे होता था इसका, जब हमारा ये टैरिफ नहीं लगा था इस पर। तो उसके हिसाब से तो महंगा है, बट 50% तो थोड़ा सस्ता ही अभी जो हुई है। बट अभी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आना है कि उसके जैसे एग्रीकल्चर में क्या किया है कि नहीं किया, उसको हमारे डेयरी फार्म्स को वगैरह के बारे में कुछ सोचा कि नहीं सोचा है। इंडियन गवर्नमेंट ने अभी क्लैरिफाई नहीं किया है। बाकी उधर से तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो बोलना था वो तो बोलते ही रहते हैं, वो चीज़ है। उनकी बात को ज़्यादा सीरियसली, उनकी बात में क्या हो तो डेली का डेली कुछ ना कुछ ऐसा कि टीवी पे दिखना उनका होता है कि आज कुछ बोल दूं, ऐसा इस तरह से है। कभी ईरान को लेके, कभी इधर ले गए, कभी इंडिया को लेके, कभी चाइना। तो वो तो उनका बात पे भरोसा कोई बहुत कर नहीं सकता। आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? मैं तो कहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री, बस तीसरे अर्थव्यवस्था आ गई भारत बस यही मैं समझता हूँ। मैं तो आपको राजीव रंजन जी हैं, न्यूज़ 24 में देखता हूँ। अरे हमारा छोड़ो, इंडो यूएस डील के बारे में बताओ, मालूम चला? यूएस डील तो चल ही रहा है सर। और क्या डील चल रहा है, मालूम है कि नहीं ये बता दो। मालूम तो है सर, पर मेरा ये कहना है कि नहीं, अमेरिका के सामने मोदी जी नहीं झुके, बस ये सबसे बड़ा एकदम है प्लान। अमेरिका अपने आप को, अमेरिका को झुकाए कि नहीं? हाँ झुका। कैसे? अमेरिका, क्योंकि उनके सर टैरिफ जो लगाया सर, टैरिफ पे नहीं झुके मोदी जी। टैरिफ क्या है? टैरिफ का मतलब जानते हो? सर टैरिफ जो लगाते हैं सर, क्या टैरिफ जैसे यहाँ से इंडिया से जो सामान जाता है, हाँ। वहाँ पे टैरिफ महंगा हो जाता है, इसलिए। कैसे? जैसे 50% टैरिफ, पहले 50%। जानते हो कि नहीं टैरिफ का मतलब क्या है? टैरिफ तो सर टैक्स जो लगाते हैं। हाँ। टैक्स किस चीज पे लगता है? 50% का क्या मतलब? 50% सर ये जो सामान में ज़्यादा दाम उसका हो जाएगा। जैसे इंडिया की सामान ज़्यादा दाम पे वहाँ पे जैसे 100 रुपए का सामान है तो 50 रुपए उस पर टैक्स लगेगा, तो जी। 150 का हो जाएगा। जी सर जी, ये टैरिफ। और ये तो मैं मोदी जी को मानता हूँ कि ऐसे प्राइम मिनिस्टर एकदम सत्य में जयते एकदम मोदी जी के 3 काम बताओ अच्छे, कौन कौन? मोदी जी ने, मैं देखा सर, कांग्रेस का भी राज में देखा हूँ, पर मोदी जी की राज में सबसे बेस्ट काम उनका है एकदम। 3 काम उनके सबसे अच्छे, उनके राज के कौन से हैं? राज एक 370 हटा दिया, और सर ये, और विकसित भारत इनको बहुत डेवलप किया है इन्होंने। किस चीज में? सब चीज में सर। अरे यार 3 काम बताओ ना। 3 काम सर, एक 370 हटाया, एक तो हो गया, और प्लस में ट्रेन, बुलेट ट्रेन आ रही है सर। बुलेट ट्रेन आदमी सोचता था कि अभी हम बुलेट ट्रेन पे चढ़ेंगे, पर वो भी भारतवासी अब चढ़ेंगे उस पर। और सर सबसे बड़ा बात है, और ये क्या बोलते हैं, तीसरा काम नहीं बताया? तीसरा काम, और यूजीसी जो ला रहे थे सर, इस पे तो रोक लग गया, पर इस पे भी सर जो है ना छात्रों यूजीसी तीसरा अच्छा काम था। ये काम तो इस पे तो रोक लग गया, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। तो काम तो अब देखिए सर, मेरे तरफ से तो भेदभाव नहीं होना चाहिए जाति की प्रति। यार 3 इतना मोदी जी के तारीफ के 3 काम बोले तो 3 काम लाइन से बताए नहीं, 370 के बाद इधर उधर घुमा दिया।
घुमा सर, काम तो सर उनका अनेकों है, काम अच्छे नहीं, हाँ सब काम। कल राहुल जी ने संसद में जो वो खोला चीन का गलवान का जो जो मैगजीन पे छाप के बोला, ये तो गलत एकदम है, क्योंकि अब वो मैगजीन अभी प्रकाशित नहीं हुई है, तो आप उस पर बोलना नहीं चाहिए। मैं ये टीवी पे देख रहा था, तो सर मोदी जी इज द बेस्ट मेरे लिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। और अब सेना पे सवाल नहीं उठाना चाहिए, मेरा ये कहना। सेना के प्रति तो हमारे एकदम किताब में लिखे हैं खुद ही सेनाध्यक्ष, अब वो किताब प्रकाशित नहीं हुई अलग बात है। जरा तुम लोग से बात करते हैं भाई, आ जाओ। इंडो यूएस डील के बारे में पता है आपको? मैं आज ऐसे ही निकल गया तो मैंने सोचा आम लोग, आज बड़ी चर्चा है सुबह से, तो उस पर आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए ठीक है, यूएस तो अपने एंड से जो आप हम सभी को पता है, जो वहाँ पर बैठे हुए हैं उनके राष्ट्रपति, तो उनके राष्ट्रपति का क्या मानसिकता है वो किसी से छिपी नहीं है। वो सब जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप किस माइंडसेट से हैं। वो कैपिटलिस्ट बंदा है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटिक्स को भी देखता है, और उस तरीके से। अब मेरे लिए अचंभे की बात ये थी कि इस बीच जितना भी यूएस ने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया, और छोटा मोटा टैरिफ नहीं था, और ऑपरेशन सिंदूर के टाइम से आप देख रहे होंगे कि कंटिन्यूअसली ट्रंप वाज देयर ऑन द पार्ट। वो अपनी तरफ से कह रहे थे कि हम शांति कर रहे हैं, जबकि हमें पता है सच क्या था। मतलब हमारे प्रधान सेवक को पता है सच क्या था, उन्हें पता है प्रधानमंत्री को क्या सच है। और हमारे जो बहुत अच्छे विदेश मंत्री हैं जिन्हें कहा जाता है, मतलब ही इज़ एन IAS ऑफिसर, ही हैज़ बीन एन IFS ऑफिसर, पढ़ लिख के वहाँ पहुँचे, उन्हें भी पता है क्या सच है। लेकिन उसके बावजूद भी हम अपनी बात नहीं कह रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारे प्रधान सेवक जो हैं वो बच रहे हैं कहने से, जस्ट बिकॉज क्योंकि 2016 में कैंपेनिंग के लिए गए थे तो वहाँ पे अगली बार ट्रंप सरकार बोल दिया था। तो शायद वो एक उधारी है जो चुकाई जा रही है और चुकाई नहीं जा पा रही है। इतना बड़ा भी क्या हो गया, हम कहाँ से कमज़ोर हैं? अगर हम दिखाते ही हैं कि, माफ़ कीजिएगा मैं शायद ज़्यादा समय ले रहा हूँ, तो नहीं, आप अपनी पूरी बात रखिए। हम दिखाते ही हैं कि हम मतलब मैं अपने देश को कहीं से कमज़ोर नहीं मानता, लेकिन हम कमज़ोर दिखते तो ज़रूर हैं। हमें बात ये भी तो है कि हम अपनी देश के प्रधानमंत्री, अपनी देश के सरकार की बात पर भरोसा न करके, ट्रंप जो दुनिया में इतनी बार कह चुका, जो नोबेल कमेटी को लेटर लिख सकता है अमेरिका का राष्ट्रपति कि मुझे क्यों नहीं दे रहे हो, और जो नोबेल पुरस्कार पाई वो ले जाके दे रही है कि साहब आपको चाहिए तो ले लीजिए। मैंने जब वो खबर तो ये जो पराकाष्ठा अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं, वैसे भी ये जो पराकाष्ठा पे पहुंच चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी किस बात पर यकीन करें, किस बात पर न करें। तो ऐसे में भारत के बारे में अब मुझे बहुत कम जानकारी है, लेकिन जब तक ये डील सामने नहीं आती मुझे इस बात का कतई भरोसा नहीं है जो वो कह रहे हैं कि पूरा कृषि क्षेत्र कृषि उत्पाद के लिए भारत ने खोलने का। मुझे नहीं इस बात का भरोसा है। दूसरी बात ये भी, क्योंकि अब पता नहीं ऐसे मौके से मैं यहाँ मिल गया हूँ, मैं यहाँ पे किसी को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता, क्योंकि सबकी अपनी मतलब संवेदनाएं जुड़ गई हैं अब राजनीति से। हमेशा राजनीति एक ऐसा पक्ष रहा है जहाँ पे विवेचना होनी चाहिए, आप समझें, आप समझ के डिसीजन लें, लेकिन अब लोगों की संवेदनाएं जुड़ गई हैं तो कुछ भी कहने से भी डर लगता है। लेकिन कल की पार्लियामेंट जो डिबेट थी आपने देखी होगी, कल किस तरीके का माहौल था पार्लियामेंट डिबेट में। मैं मानता हूँ एक प्रोटोकॉल है, जिस प्रोटोकॉल के तहत स्पीकर एक मतलब पीठासीन स्पीकर हैं, उनका काम है मॉडरेट करना, लेकिन अगर कोई तथ्य पेश किया जा रहा है तो उस तथ्य को, क्योंकि वो तथ्य में समय मेरा खत्म हो गया, बहुत